मैंने कहीं एक संस्कृत का श्लोक पढ़ा था कि कोटि कोटि ब्रह्मांड निकाया। तो किसी ने बताया कि देखो ये जो एक ब्रह्मांड नहीं है, यहाँ पर कई ब्रह्मांड है, जिन अनगिनत ब्रह्मांड है। इसी तरह जो ब्रह्मा विष्णु महेश भी हैं, वो भी सिर्फ एक नहीं है, वो भी अनगिनत है। तो ये रहस्य क्या है, मुझे थोड़ा सा ये समझना है। देखिए मोहन जी, जैसे कहा जा रहा है ना कि ये एक ब्रह्मांड नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है। अब पूछ रहे कि ब्रह्मांड एक क्यों नहीं है, अनंत क्यों है? तो देखिए इसलिए ऐसा है क्योंकि भगवान स्वयं अनंत हैं और भगवान की जो शक्तियां हैं वो भी अनंत हैं। तो भगवान के जितने काम होंगे सब अनंत मात्रा में ही होंगे, इनफाइनाइट ही होंगे। तो भगवान यदि संसार भी बनाएगा, ब्रह्मांड भी बनाएगा तो वो अनंत बनाएगा, अर्थात उसमें से अनंत ब्रह्मांड उपजेंगे। तो जब ब्रह्मांड अनंत है तो उसको चलाने वाले भी अनंत होंगे, क्योंकि देखिए कहा जाता है ना कि एक ब्रह्मांड के एक ब्रह्मा एक विष्णु एक महेश होते हैं। ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि एक ब्रह्मा मतलब सृष्टि को मतलब या ब्रह्मांड को उपजाने वाला, विष्णु मतलब पालन करने वाला और शिव संहार करने वाला। ठीक तो है। ये हो गया एक ब्रह्मांड का। अब चूंकि ब्रह्मांड अनंत है तो हर ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु शिव भी अलग अलग होंगे और अनंत मात्रा के होंगे। इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भी संख्या लिमिटेड नहीं है, वह अनंत मात्रा की है। मतलब सिर्फ एक जो कैलाश में हमारे बैठते हम्म। हैं महादेव, वही बस एक महादेव नहीं है, हाँ हाँ बिल्कुल। जितने या मतलब और हाँ भी कैलाश होंगे और भी होंगे। और भी महादेव होंगे। बिल्कुल, उनकी भी मात्रा अनंत है। एक भगवान से कहते हैं ना कि भाई उपजे जासु अंश ते नाना, है ना? ठीक है। मतलब एक भगवान ऐसा है जिससे अनंत अनंत मतलब ब्रह्मा अनंत अनंत विष्णु और अनंत अनंत शंकर पैदा होते हैं और ब्रह्मांड का संचालन कहते हैं ना कि भगवान का एक अंश है जिसको कहते हैं महाविष्णु। महाविष्णु मतलब कहलाते हैं कि जो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। उनकी श्वास से मतलब अनंत ब्रह्मांड पैदा होते हैं और उनकी श्वास में ही अनंत ब्रह्मांड विलीन हो जाते हैं। और वही जो ब्रह्मांड पैदा होते हैं उन्हीं ब्रह्मांड में एक-एक ब्रह्मा, विष्णु और शिव होते हैं। तो इस तरह मतलब हैं तो सब दो भगवान ही मतलब महाविष्णु के रूप में पैदा होते हैं या रूप धारण करते हैं और वो भगवान ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश बन के ब्रह्मांड का पालन करते हैं। चूँकि ब्रह्मांडों की संख्या अनंत है तो हम ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव भी अनंत हैं और तत्व दृष्टि से देखें तो सब एक ही है, एक ही अनंत है और अनंत ही एक है। अच्छा, कई कहानियाँ ऐसी भी आई हैं और आती रहती हैं जिसमें बताया जाता है कि जो अवतार होते हैं, हुँ, हुँ। जैसे भगवान श्री राम का जो त्रेता युग में अवतार हुआ, जो हम श्री रामचरितमानस में पढ़ते हैं, हाँ। वो एक लीला है। हुँ, लेकिन हुँ। ऐसी ही अनेक लीलाएँ घटी हैं, बिल्कुल। भगवान श्री राम के अलग-अलग हाँ, पृथ्वी पर, अलग-अलग हाँ, ब्रह्मांड पर अवतार हुए हैं हाँ। और हर जगह उन्होंने अलग-अलग लीलाएँ भी की हैं। लीलाएँ भी की हैं। देखिए अब अनंत ब्रह्मांड है मोहन जी, तो उसमें अभी भी कोई ना कोई ऐसा ब्रह्मांड होगा जहाँ भगवान का अवतार होगा। ठीक ऐसा है, नहीं है कि यदि हमारे यहाँ पे कलयुग चल रहा हाँ, है। कलयुग है या त्रेता निकल गया तो अब भगवान का अवतार अगले त्रेता या द्वापर या किसी भी युग में होगा। ब्रह्मांड इतने हैं कि किसी ब्रह्मांड में अवतार हो चुका, किसी में हो रहा है और किसी में होगा। क्योंकि भगवान की जो लीलाएँ हैं ना वो नित्य होती हैं, सदा होती ही रहती हैं और ब्रह्मांड अनलिमिटेड है तो भगवान अनलिमिटेड रूप से कहीं न कहीं बार-बार अवतार ले रहे हैं। मतलब जिस वक़्त हम बात कर रहे हाँ। हैं, अभी भी कहीं भगवान श्री राम हुँ। अवतार के रूप में हाँ, होंगे और वहाँ बिल्कुल, उनकी लीलाएँ चल रही चल होंगी। रही होंगी, बिल्कुल, बिल्कुल। और देखिए रामचरितमानस में ज़िक्र भी आया ना कि काकभूषुंडी जी जब भगवान श्री राम के पेट में चले गए थे, जब बाल लीला कर रहे थे भगवान, तो उन्होंने देखा था कि भाई कितने सारे अनंत ब्रह्मांड हैं, है ना? कितने विष्णु हैं, कितने शिव हैं और कितने ब्रह्मा हैं। लेकिन उन्होंने फिर वर्णन किया कि भाई ये ब्रह्मा, विष्णु, शिव तो अलग-अलग है, बस भगवान राम एक ही हैं। कहने का मतलब ये था कि जो मूल तत्व है वो कभी नहीं बदलता। वो जो मूल है जिससे सब उपजता है वह वैसा का ही वैसा होता है। लेकिन बाकी सब बदल जाते हैं, अर्थात उसी से ही अनंत सृष्टि का बार-बार की उत्पत्ति और विनाश होते रहते हैं। नहीं तो मतलब शिव अनेक हैं, हुँ, ब्रह्मा अनेक है, विष्णु अनेक है, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण के अवतार अनेक हो रहे हैं, हुँ, लीलाएँ अनेक हो रही हैं। हुँ। मतलब पृथ्वी भी अनेक होगी बिल्कुल, और ब्रह्मांड वहाँ जब पर अनेक है तो दुनिया संसार भी हाँ, अलग-अलग बिल्कुल होगा। देखिए जब ब्रह्मांड अनेक है तो उस ब्रह्मांड में पृथ्वियाँ तो अनंत हैं, है ना? जब हम अपनी गैलेक्सी में हम देखें हाँ, तो अनंत तारे, अरबों तारे हैं, अरबों पृथ्वियाँ हैं, तो ऐसे ही हर ब्रह्मांड के अरबों तारों में अरबों पृथ्वियाँ होंगी, जहाँ जीवन संभव होगा। तो वहाँ पे देखिए अलग-अलग प्रकार के मनुष्य या कोई भी जो भी होगा प्राणी होंगे, तो सबके व्यवहार अलग-अलग होंगे, तो वहाँ पे अलग-अलग कहीं न कहीं किसी न किसी ब्रह्मांड में भगवान के अवतार भी चल रहे अच्छा होंगे। ये साइंस तो अभी नहीं बता पाया है। हुँ, हुँ। साइंस तो ये अभी तक साबित नहीं कर पाया कि हाँ हाँ, भाई यहाँ पर एक पृथ्वी है, हाँ, हाँ। यहाँ पर जीवन चल रहा है, तो कहीं और भी पृथ्वी होगी, कहीं और भी हाँ, जीवन होगा। पृथ्वी का तो ख़ैर साबित कर दिया है, जीवन नहीं साबित जीवन किया है। जीवन नहीं हाँ, साबित कर जीवन पाया कि सा वहाँ पर कुछ लोग हैं हाँ, या वहाँ पर ऐसा हो रहा होगा जैसे बिल्कुल। हम रहते हैं। लेकिन क्या जैसे अगर हम अध्यात्म में चर्चा करें, हुँ, हुँ। तो ऐसा संभव है कि जैसे 2 एक ही काल में 2 राम के अवतार हैं, बिल्कुल तो हो सकता है। वो दोनों आपस में अवतार कोऑर्डिनेट करते हो, ऐसा कुछ आता है? देखिए, भगवान तो एक ही हैं, वो चाहें तो कोऑर्डिनेट कर भी सकते हैं क्योंकि देखिए वो अलग-अलग पर्सनैलिटी नहीं है ना। जो भगवान राम अभी यहाँ पे अवतार लिए, वही भगवान किसी और देखिए भगवान एक साथ अपने अनंत रूप धारण कर सकते हैं।
तो भगवान का जो अनंत रूप है तो वो कोई अलग-अलग नहीं है, वो एक ही है, तो कोऑर्डिनेट करे चाहे ना करे वो तो भाई एक ही तत्व है, तो उनका करना ना करना तो सब बराबर है, क्योंकि भगवान कोई 2, 3, 4, 5 नहीं होता है, भगवान तो एक ही होता है, वो अपने अलग-अलग रूपों को धारण करते हैं, इसलिए हम कह देते हैं कि भगवान बहुत सारे हैं, वस्तुतः भगवान बहुत सारे नहीं होते अच्छा, हैं। हमारे ग्रंथ में ये चर्चा तो आ गई है कि अनेक अवतार होते हैं, अनेक जगहों पर होते हैं और एक ही समय पर होते हैं। हाँ। लेकिन तब भी हमें एक ही अवतार की लीला देखने के लिए मिलती है। हुँ, हुँ। ऐसा क्यों? नहीं तो जिस काल में हम रहेंगे, मतलब जिस युग में भगवान का देखिए अलग-अलग युग में अलग-अलग अवतार होता है। ऐसा नहीं कि एक ही युग में बहुत सारे अवतार, जैसे कि अब त्रेता है विशेष रूप से कह रहा है, ऐसे तो होते हैं, हुँ, लेकिन हुँ। कोई कलावतार होता है, कोई कुछ अंशावतार होता है, कोई पूर्णावतार होता है, लेकिन जैसे विशेष रूप से हम कहीं कहते हैं श्री राम, श्री कृष्ण, तो देखिए त्रेता है तो वहाँ पे श्री रामचंद्र जी आते हैं, फिर द्वापर में श्री कृष्ण जी आते हैं और कलयुग में कहते हैं कल्कि भगवान आएँगे, तो वो विशेष-विशेष रूप धारण करके आते हैं, तो उनकी लीला देखने को मिलती है। यदि उस काल में हम होंगे तो हमें देखने मिलेगी, या जो व्यक्ति उपस्थित होगा उसे देखने मिलेगी। हाँ, क्योंकि आपने बीते दिन बताया भी था ना हाँ, कि भगवान समय के बंधन में नहीं बंधते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। उनके लिए कोई समय नहीं कोई रहता समय है। वो ये नहीं। हमारे लिए रहता है कि हम हाँ, जिस काल में हैं, हाँ, हाँ। हम जिस युग में हैं, उस तरह से ही हमें वो लीलाएँ देखने के लिए हाँ, मिलेगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और निकल कर सामने आ रही है कि कई जो रामायण और रामचरितमानस को लेकर भी वर्णन है, जैसे श्री रामचरितमानस है, वो अपने तुलसीदास जी ने लिखा है तो उसका अलग लीलाएँ हैं। हुँ, हुँ। वाल्मीकि रामायण में कुछ अलग लीलाएँ हाँ, हैं। हाँ। फिर कुछ और आती हैं, दक्षिण की रामायणें आती हाँ, हैं, हाँ। उनमें अलग लीलाएँ हैं। हाँ, हाँ। और लोग कहते हैं कि भाई अगर राम एक है तो ये लीलाएँ अलग-अलग हाँ, क्यों हैं? तो क्या वो इस वजह से भी है कि जो तुलसीदास जी ने लीला देखी, वो उन्होंने कोई और देखी, जो हुँ, वाल्मीकि ने देखी, हुँ, वो उन्होंने किसी और राम की देखी हुँ। और जो दूसरी दक्षिण की रामायण आती हैं, वो किसी और राम की लीला है। देखिए, इसकी वजह ये है ना कि देखिए ये केवल जो त्रेता में जो राम जी आए, ये पहली बार त्रेता में नहीं आए हैं। हाँ, ऐसे अनंत त्रेता हो हो गए चुके हैं, हैं। जिसमें भगवान राम आए। भगवान राम हर कल्प के त्रेता में आते हैं, जिसे कहते हैं विष्णु अवतार राम। ठीक और एक है, है भगवान स्वयं राम, मतलब जो पूर्ण अवतार, वह विशेष रूप से एक कल्प में एक बार आते हैं। ठीक तो है, जो जैसे तुलसीदास जी ने लिखा या वाल्मीकि जी ने लिखा, उसमें अंतर थोड़ा बहुत इसलिए होता है कि इसको हम कहते हैं कल्प भेद। ठीक है। अलग-अलग कल्प में भगवान आते हैं और अलग-अलग प्रकार की लीलाएँ करते हैं, तो लीला भेद के कारण हम कह देते हैं कि कहीं कुछ रामायण में कुछ थोड़ा-सा अंतर है, कुछ उस रामायण में थोड़ा अंतर है। वो अंतर इसी कारण है क्योंकि भगवान अनंत बार आते हैं, अनंत लीलाएँ करते हैं, तो जिसको जिस समय जो ज्ञान हो जाता है या भगवान जो प्रेरणा दे देते हैं, वो उस युग की उस लीला को रचना में प्रस्तुत कर हाँ, देता है। मतलब अगर तुलसीदास जी ने हाँ। ये वाले राम जी की लीला देखी होगी तो उन्होंने वो वाली राम जी अब की देखिए ना लिखी। तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी, बोले इसका ज्ञान तुलसीदास को भगवान शंकर ने दिया था। भगवान शंकर और ने दिया शंकर था। जी ने क्या लिखा कि ये जो रामचरितमानस है, ये 100 करोड़ रामायण का निचोड़ है। तो बताइए कि अब इसमें तरह-तरह की जो लीलाएँ क्या है, 100 करोड़ मतलब कितना होता है? तो मतलब उनकी जो रामचरितमानस है वो किसी एक मतलब रामायण की एक नहीं लीला है। की नहीं है, हाँ, एक लीला की नहीं 100 है। करोड़ हाँ, की है। जो भगवान शंकर को ध्यान में आया, वो भगवान शंकर ने तुलसीदास जी को मतलब बताया, 100 करोड़ रामायण का निचोड़ बताया। अच्छा, कुछ लोगों को डाउट होता है, जैसे बहुत सारे लोग ये नहीं जानते, मैं उनको बता दूँ। लोगों को लगता है कि जो रामचरितमानस है, वो वाल्मीकि रामायण की ट्रांसलेशन है, वो वाल्मीकि रामायण का ट्रांसलेशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। जी। वाल्मीकि रामायण जो लिखी गई है, वो अलग है हुँ। और जो रामचरितमानस है, वो गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान शिव ने दी थी। देखिए और ऐसा भी कहा जाता है ना कि जो वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी है ना, वो विष्णु अवतार जो हुआ है, वो विष्णु जी जो राम बन के आए ना, उनके बारे में लिखा है। ठीक और है। जो तुलसीदास जी ने जिन्हें राम के बारे में चर्चा की है, वो है भगवान पूर्णावतार, मतलब भगवान स्वयं। देखिए 2 प्रकार के अच्छा, भगवान के अवतार होते हैं। एक होता है युगावतार, हर युग में भगवान आते हैं, वो अवतार लेते हैं भगवान विष्णु। और एक होता है पूर्णावतार, वो अवतार एक कल्प में एक ही बार होता है ना? एक कल्प में केवल एक बार आएँगे, कल्प का मतलब होता है, मतलब एक कल्प में कहते हैं 14 मनवंतर होते ठीक हैं। है। और एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होती है। और चतुर्युगी किसको कहते हैं? यही सतयुग, त्रेता, ठीक है, द्वापर और कलयुग। तो ये प्रत्येक चतुर्युगी के त्रेता में जो राम आते हैं, वो विष्णु अवतार हैं। ठीक है। और एक कल्प में जो राम आते हैं एक बार, वो भगवान स्वयं पूर्णावतार परब्रह्म श्री राम हैं, वो आते हैं। मतलब कि हम उसको कहेंगे कि 14 बार मतलब मनवंतर बीत जाए, है तब ना? एक बार हाँ, आते तब हैं। एक बार मतलब 71 चतुर्युगी घूम जाए, मतलब संख्या इतनी बड़ी है कि उसको बताना भी थोड़ा-सा असंभव हो जाता है। तो मतलब ह मोटे तौर पे ये कहें कि एक कल्प कहलाता ब्रह्मा का एक दिन, उसमें एक बार जो आते हैं वो पूर्णावतार भगवान हैं। और प्रत्येक त्रेता में जो आते हैं वो भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री राम हैं। चलिए, बहुत बढ़िया चर्चा हुई। जय श्री राम।